गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, आज उसी को हम फोड़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में एकदम लल्लन टॉप सवाल है। ठीक है, तो सीधे हम लोग सवाल की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में आपको बेहतर सवाल करवाना है, और वही सवाल करवाना है जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात है ना मेरे भाई कि ओनली फॉर आज हम फिजिक्स के सवाल को फोड़ेंगे। ठीक है, ओनली फॉर बोले तो फिजिक्स को हम फोड़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाना सर, हम लोग पहला क्वेश्चन से करते हैं मुलाकात, क्योंकि एकदम मेरा मकसद है ना कि आज की क्लास में ओनली फॉर हम क्या करेंगे सर, पढ़ाएंगे। नो कमेंट, आपके कमेंट का कोई जवाब नहीं दूंगा मेरे भाई, बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लेना। और आपको मैं इतना बता देना चाहता हूं सर कि इस क्लास को देखने के बाद आपके अंदर कुछ फील होगा। ये कब पता चलेगा? जब इस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा तब। ठीक है सर, आ जाना। पहला क्वेश्चन कहता है ना कि जल एक अवतल दर्पण से, कहां से? अवतल दर्पण से। कहता है जल एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी जाती है। अच्छा, अब यहां पे सोचना, सवाल आखिरकार में बोला क्या है? सवाल बोला है ना मेरे भाई कि अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी जाती है। ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब अपने ऊपर ही बनाता है। अब सोचना, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर सामने एक वस्तु रखा जाता है जिसका प्रतिबिंब वस्तु पे ही बनाता है, तब हमसे क्या पूछा सर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? इस बात को समझ लेना कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अरे भाई तू काहे गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। हमारे पास एक अवतल दर्पण है सर। ठीक है, आ जाना। मेरे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वस्तु दूरी जो हमारा है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ जाना। सवाल क्या बोला है कि तब उसका प्रतिबिंब अपने ऊपर ही बना लेता है, यानी कहने का सेंस है कि वस्तु के ऊपर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं सर कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनाता है। क्या याद आया? याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब कहने का सेंस है ना कि इस क्वेश्चन में जो वस्तु रखा हुआ है वो वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है, और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी निगेटिव होता है और प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव होता है और फोकस दूरी भी क्या होता है? निगेटिव होता है। हम ये बात एक्चुअली पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। हमने क्या बोला कि अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी क्या होता है? वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं, वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, जिसका भी हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब आना, हमें 30 सेंटीमीटर क्या होगा? माइनस में होगा। 30 सेंटीमीटर क्या होगा मेरे भाई? माइनस में होगा। ठीक है, आ जाना। हमारा 30 सेंटीमीटर माइनस होगा। अब देखना, इसमें प्रतिबिंब दूरी भी 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वस्तु के ऊपर प्रतिबिंब बनाया, मतलब इसका भी होगा क्या? -30 सेंटीमीटर। आ जाना। लेकिन इस बात को समझ लेना मेरे भाई कि हमसे पूछा है क्या? फोकस। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? फोकस। फोकस इक्वल टू क्या होगा? वाट। हमसे पूछा फोकस दूरी बता दो, ये तो हमसे पूछा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बता दो। अच्छा, इस बात को याद कर लेना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र है। हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आ जाना। 1/f, अब यहाँ पे गौर करना, 1/v, v का मान कितना मेरे भाई? 30 है, तो -30 करो, प्लस 1/u, u का मान कितना मेरे भाई? -30 है, -30 रखो कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। और सोच सर, ये हो गया माइनस कितना? अरे भाई तू काहे टेंशन लेता है? ये -30 हो गया, क्योंकि माइनस ऊपर लगा दो चाहे नीचे। ये माइनस उन्हें प्लस, तो हो जाएगा माइनस। आना, ये हो जाएगा 1/, कितना? 30। 1/ कितना? ये हो जाएगा 30। अब सोचना, अब देखो यहाँ पे क्या करो सर, आप ऐसे जरा कर लो, 1/f है मेरे भाई, ये यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, 30 को क्या कर लो? कॉमन। जैसे 30 को कॉमन करेंगे तो -1 बचेगा, -1 बचेगा, 1/f बराबर हो जाएगा -2/30। यानी कहने का सेंस है 15 बार में चल जाएगा खोपचे में, यानी 1/f बराबर हो जाएगा -1/15। आ जाओ, -1/15 ने कहने का सेंस है कि ऊपर वाला बराबर, ऊपर वाला बराबर, ऊपर वाला बराबर, ऊपर वाला बराबर, तो नीचे वाला बराबर।
हमने सही बोला ना, ऊपर वाला बराबर, देखो यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी कहने का सेंस है कि एफ बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमने आपको क्या बोला था कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होता है, और फोकस दूरी भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्या ऋणात्मक आया या नहीं आया? ऋणात्मक आ गया ना। इसका कहने का सेंस है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आ जाना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया, बी नंबर हो गया 15 सेंटीमीटर। इसे एक बार आप जरा नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो आपके दिल और दिमाग तक जानी चाहिए सर। हाँ, इस टाइप का एक सवाल पक्का आपके एग्जाम में फंसने वाला है। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, पता है क्या, कि जो भी लोग अभी तक अगर पेड क्लासेस में नहीं ज्वाइन हुए, ठीक है, जिनको पेड कोर्स खरीदना है एप्लीकेशन पे, तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके साइंस क्लासेस ऐप को, जहां पे एक विजेता बैच आया हुआ है सर, जिसमें आपको मिलेगा पूरा, यानी कहने का मतलब है कि सिलेक्शन का पूरा जादूगर मिलेगा सर उसी में। ठीक है, और साथ ही जो हमने आपके लिए बनाया है 1500 गेस क्वेश्चन, वो भी आपको विजेता बैच में फ्री में मिलेगा सर, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपको विजेता बैच में मिलेगा। ठीक है, आ जाना। जिन लोगों को विजेता बैच ज्वाइन करना है तो अभी इसका फी 399 रुपया है, लेकिन ये 399 रुपया को घटा करके मात्र 9 अप्रैल तक 299 रुपया कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो जो लोग अभी तक कोर्स को परचेस नहीं किए हैं तो जाइए, 9 अप्रैल तक ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाइए, फिर तो मजे मजे में क्लास कीजिएगा। ठीक है, हाँ, और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो अपने चचा से, भैया से, भाभी से, साली से, जिनसे भी करवाना है, आप एक 72 वाले नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आपको पे फोन चाहे पेटीएम करवा देना है 299 रुपया, और पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा, रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है। ठीक है मेरे भाई, फिर आपको 10 मिनट के अंदर में कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाना सर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, कि अगर जिन किसी को अगर चाहिए ये 1500 गेस क्वेश्चन, तो आपको 120 रुपये प्राइज है, लेकिन इसका जो भी प्राइज है वो मात्र आपको लग रहा है 80 रुपया। ये भी आपको 9 अप्रैल तक। ठीक है मेरे भाई, और 9 अप्रैल को सभी के पास पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो जिन लोगों को खरीदना है तो आप ये 72 वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और ये नंबर पर आपको ज़्यादा कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कॉल बहुत कम लगेगा। व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा, अगर आपको ये खरीदना है तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, पे फोन पेटीएम चाहे किसी से भी, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज कर देना है सर कि मुझे गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपको इधर से रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है सर, कॉल नहीं लगेगा, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाना सर। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई। कहता है ना कि एक वस्तु जिसका भार कितना है मेरे भाई, 98 न्यूटन है। देखो, वस्तु का जो भार है वो कितना है, 98 न्यूटन है। ठीक है, आ जाना। वस्तु का भार कितना है मेरे भाई, 98 न्यूटन है। अच्छा, वस्तु का भार बोले तो W, वस्तु का भार बोले तो W बराबर कितना, 98 न्यूटन। ठीक है मेरे भाई, आ जाना। इस बात को समझ लेना मेरे भाई, ऐसे समझोगे तब ना समझाएंगे। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे समझना कि हमसे पूछा है द्रव्यमान क्या होगा, यानी m का मान हमको बताना है, m बराबर वाट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ W बराबर होता है mg, यानी वर्क बराबर होता है सर हमारा W बराबर होता है क्या, mg। यानी कहने का सेंस है सर, यहाँ पर आप इसको ये मत समझ लीजिएगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा मेरे भाई कि ये जो हमारा है वो भार है। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि भार बराबर होता है, एकदम पेन हमको एकदम कल लाना पड़ेगा अर्जेंट में मेरे भाई, आ जाना। यानी कहने का सेंस है कि भार बराबर होता है mg। क्या होता है मेरे भाई, mg, जहाँ पे m हमारा द्रव्यमान है, g हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, भार हमारा कितना है, 98 है। ठीक है, ये हमारा g क्या चीज़ में है, गुना में, नीचे आएगा भागा में। g का मान कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, आ जाना। g का मान 9.8 होता है, बराबर हमारा क्या बचेगा, m। m बोले तो द्रव्यमान, हमको यही निकालना है। इसको काटेंगे मेरे भाई तो ये पॉइंट के बदले में यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे, पॉइंट के बदले में कितना से 10 से गुना कर देंगे। ये 98 को 98 से गया खोपचे में, बच गया कितना, 10 बोले तो कितना, मीटर। यानी कहने का सेंस है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना सर। चलो आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को पता है, किन लोगों को, जिन लोगों को, रुको ना भाई,
रुको ना भाई, जरा रुको ना भाई, रुको ना भाई, रुको। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ जो इसका है मेरे भाई वो टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार। क्या सर्च कर लेना? संदीप कुमार। यही नाम एक ऐसा है जो आपको सिलेक्शन का जादूगर है, ठीक है मेरे भाई। संदीप कुमार आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाकर के, ठीक है। मेरा आईडी खुल जाएगा, वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे मेरे भाई, दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो ये पीडीएफ जाएगा, ठीक है। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो आप ये सर्च कर लीजिएगा @ पता है क्या सर्च कर लीजिएगा? @ संदीप, ठीक है। @ संदीप 7295 आईडी खुल जाएगा। जिन लोगों को दिल टूटा, दिमाग टूटा, तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप, क्या है मेरे भाई, ठंडीप 1842 डीलो, ठीक है सर। चलो आ जाना सर, पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लेना आप लोग। कहता है कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। यानी कहने का सेंस है कि हमारे पास एक बल्ब है जिस पे 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाना, कितना है मेरे भाई? तो आपको है 220 वोल्ट, आ जाना। पावर कितना है, शक्ति कितना है? तो 110 वाट है ना, 100 वाट है, आ जाना। 100 वाट क्या हमारा है मेरे भाई? शक्ति उस पे अंकित है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है, देखो मेरे भाई कंडीशन कहां से कहां लौट गया। एगो बल्ब है मेरे पास जिसमें 120 वोल्ट अंकित है 100 वाट शक्ति पे, लेकिन उसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकाल दो। प्रतिरोध निकालेंगे सर तो प्रतिरोध बराबर होता है V² P। आ जाना, V का मान कितना है मेरे भाई? 220 है, तो V² यानी 220 गुने 220, आ जाना। बट्टा में हमारा P कितना है सर? ये आपको 100 है, 10 से 10 10 से 10 खोपचे में गया, यानी 22 गुने 22 कितना हो जाएगा सर? तो ये 484 ओम हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है वो 484 ओम है, ठीक है। लेकिन इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है, लेकिन इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है, 110 वोल्ट पे चलाया जाता है। अब देखो, उसे 110 वोल्ट पे चलाया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? कि हमारा अब हो गया V का मान 110, लेकिन उसमें 220 अंकित है, उसमें 220 अंकित है, लेकिन उसे चलाया जाता है 110 वोल्ट पे, ठीक है। आ जाना। अब ऐसे केस में हमारा जो रेसिस्टेंस काम करेगा वो कितना काम करेगा? 484 है, यहाँ पे हमने निकाला है रेसिस्टेंस 484 ओम, ठीक है सर। अब आना, हमें यहाँ पे शक्ति निकालना है, क्योंकि साफ शब्दों में बोला है कि तब खर्च शक्ति क्या होगी? शक्ति बोले तो पावर, पावर बोले तो P, ठीक है। फिर से मैं सवाल को रिपीट कर देता हूं। मेरे पास एक बल्ब है, वो बल्ब में 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, लेकिन मेरे जैसा इंसान एक आया और उसे 110 वोल्ट पे चलाना चालू कर दिया, तो ऐसे केस में हमारा शक्ति क्या होगा? ऐसे केस में शक्ति क्या होगा? तो शक्ति का फॉर्मूला होता है, यानी हमारा R बराबर होता है V² P। अब यहाँ पे हमें शक्ति निकालना है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पे आ जाना, R बराबर होता है V² कितना P। अब देखो हमारा V² P, P का मान कितना है मेरे भाई? तो P हमको निकालना है, तो P इधर आ जाएगा, ये V² है बटा R नीचे आएगा, ठीक है। आ जाना। अब देखो P बराबर V का मान कितना है? 110 हो जाएगा, 110 गुने 110 आओ बटा में R का मान कितना है सर हमारा? तो 484 है, ठीक है। आ जाना 484। अब इसको ऐसे काटो मेरे भाई, ठीक है। देखो इसको 100 यहाँ कितना है? 110 है, इसको कितना 55 बार में काटेंगे, 55 से 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 4 2 बार में कटेगा, 2 से। इसको भी 2 से काटो सर तो ये भी 55 बार में कटेगा, इसको भी 2 से काटो मेरे भाई तो 1 2 1 यानी 121 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है, कहने का सेंस है कि हमारा, इसको पहले थोड़ा सा इसको साइड करने दो, तो इसको साइड करने दो, रुक जाओ, आ जाओ, इसको थोड़ा सा साइड करने दो, इसको इधर कर दो। हाँ, यहाँ पे देखना जरा। अब यहाँ पे हमारा P बराबर बच गया कितना? तो 55 गुने 55 आ जाना। अब बटा में कितना? 121। इसको भी और काटना, ठीक है। काटने के बाद जो हमारा P आएगा वो कितना आएगा? 25 वाट आएगा। कितना वाट आएगा? P हमारा 25 वाट आएगा। किसी को कोई दिक्कत?
परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर। देखो आपको ये समझना पड़ेगा सर कि सवाल आखिर में कैसे बनेगा। ये आपको ही देखो थोड़ा थोड़ा, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना तो आप पेशेंस बना करके पढ़ते रहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली करिए। आप हमारे साथ डेली मिलिए शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर हमारा आना 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है वस्तु का अधिकतम भार है, अच्छा कहाँ पे, देखो देखो मेरे भाई इस बात को समझ लेना कि वस्तु का अधिकतम भार पूछा है तो पृथ्वी की सतह से ऊपर, इस बात को समझ लेना, पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे आने पर, ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान घटता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे या नीचे आने पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। हमसे पूछा अधिकतम कहाँ होगा, तो अधिकतम होगा पृथ्वी के पृष्ठ पर, ठीक है। अब यहां पे नोट कर लेना, हमें क्या बोला, हमें बोला मेरे भाई कि वस्तु का अधिकतम भार है, तो वस्तु का जो अधिकतम भार होता है, देखो इस बात को समझना कि वस्तु का अधिकतम भार होगा पृथ्वी के पृष्ठ पर। कहां पर होगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पे या नीचे आने पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे या नीचे आने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और हमारा पृथ्वी के पृष्ठ पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। हमसे पूछा अधिकतम कहाँ होगा, तो हमारा अधिकतम होगा पृथ्वी के पृष्ठ पर, ठीक है। चलो आ जाना, अगले सवाल की तरफ आना, सवाल नंबर 5 की तरफ आना। देखो 5 नंबर सवाल कहता है ना सर कि नदियों में पानी बहाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल जिम्मेवार है। देखो जिम्मेदार है, हमें क्या बोला कि नदियों में पानी बहाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बल जिम्मेदार है। तो नदी में जो पानी बहता है मेरे भाई, इसमें स्थिर बल हमारा जिम्मेदार है, ठीक है। कौन सा बल जिम्मेदार है, तो स्थिर बल जिम्मेदार है, ठीक है। कौन सा बल, तो स्थिर बल। अब यहां पे सोच लेना कि नदी में पानी बहाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल जिम्मेदार है, तो स्थिर बल जिम्मेदार है। कौन सा बल, स्थिर बल, ठीक है। आ जाना, चलो अगला सवाल 6 नंबर की तरफ आना। 6 नंबर सवाल थोड़ी सी मैं आपको छोटा करता हूं, इसके बाद मैं इसको आपको पहले पढ़ाता हूं, ठीक है। आओ, सवाल कहता है कि 300 न्यूटन बल को 2 समान बलों में विघटित किया गया है जो कि परस्पर 60 डिग्री पर कार्यरत, प्रत्येक बल का मान लगभग है क्या। सवाल कितने लोग समझा नहीं समझा होगा, मेरे को पता है ना तुम लोग नहीं समझा होगा। जो लोग मेरा सदिश और अदिश चैप्टर पढ़ा होगा ना, वो लोग इस सवाल को समझ गया होगा, और इस सवाल को वो लोग चटनिया जैसा चटा के बना दिया भी होगा। अब आप कैसे इसको इजी वे में बनाइएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना सवाल मेरे भाई कि 300 न्यूटन बल को 2 समान बलों में विघटित किया जाता है, यानी कहने का सेंस है कि रिजल्टेंट बल जो है वो 300 न्यूटन है, ठीक है। अब ये 300 न्यूटन को 2 समान बल यानी F1 और F2 में विभक्त किया जाता है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी इसको क्या कह दो, F कह दो। हमने क्या बोला कि ये 300 न्यूटन रिजल्टेंट बल है, सबसे मतलब ये रिजल्टेंट बल है 300 न्यूटन। अब ये 300 न्यूटन को 2 बलों में विभक्त किया जाता है और वो दोनों बल समान है, ठीक है, यानी F1 और एक F2 हो गया, ठीक है। आ जाना, हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQS, 2PQ कॉस थीटा, ये हमने पढ़ाया था आपको वेक्टर में, ठीक है, सदिश और अदिश में, ठीक है।
आ जाना। R का मान ये होगा, P का मान हमारा F1 होगा, Q का मान हमारा F2 होगा, और दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों को F मान लेना। R का मान कितना है 300, तो कर दो 300 का स्क्वायर बराबर P का मान कितना है F है, दोनों के बराबर F कर दिया, ठीक है। F का स्क्वायर प्लस Q का मान क्या है F है, तो F का स्क्वायर प्लस 2, P का मान F है, Q का मान F है, कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो इसको कर दो 60 डिग्री। आ जाना यहाँ पे, देखो ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी 300 स्क्वायर रहने दो, छप रुक जाओ। यहाँ पे एफ स्क्वायर हो गया 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू एफ गुने एफ कितना हो गया एफ स्क्वायर हो गया। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया खोपचे में। आ जाना यहाँ पे स्क्वायर है कितना 300 स्क्वायर है बराबर 300 पे स्क्वायर है। यहाँ पे 2f स्क्वायर, यहाँ पे 1f स्क्वायर, 2f स्क्वायर और 1f स्क्वायर, इसका मतलब ये हमारा हो गया 3f स्क्वायर, ठीक है। आ जाना अब देखो, अब ये स्क्वायर में होने गया रूट में, तो 300 बराबर क्या हो गया रूट अंडर 3f स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पे f पे देखो स्क्वायर है, तो f रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 300 बराबर ये f जो है वो रूट से बाहर निकलेगा सर, लेकिन रूट अंडर 3 रहेगा, क्योंकि रूट अंडर 3 बाहर नहीं निकलेगा, ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा 300 बट्टा में कितना रूट अंडर 3। अब बराबर कितना f, ये 300 को लिख सकते हैं 100 गुने 3 बट्टा में कितना रूट अंडर 3 बराबर कितना f, ये 3 को लिख सकते हैं 100 गुने, ये 3 को लिखेंगे रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3, अब बट्टा में हमारा है रूट अंडर 3 बराबर में कितना है f, रूट 3 से रूट 3 गला खोपचे में, ऊपर क्या बच गया मेरे भाई 100 रूट 3, अब बराबर कितना बच गया f। लेकिन क्या 100 रूट 3 आपके ऑप्शन में कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब इसको क्या करेंगे 100 रूट 3 आपके ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे छोड़ देंगे, नहीं एक रोड तोड़ेंगे रे। आओ देखो यहाँ पे 100 है इंटू रूट अंडर 3 का मान होता है 1.732, अब बराबर कितना f, यहाँ देखो ये पॉइंट है तो इसको गुना कर दो इससे, तो हो जाएगा 173 पॉइंट कितना 2 बराबर कितना f, इसको इससे गुना करोगे तो यानी f का मान हमारा हो जाएगा 1.7173.2 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, देखो न जी। आओ अच्छा, ये क्लास किनको किनको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है ना सर, तो कमेंट करना तो बनता है, ठीक है। आओ 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 ना जी मेरे साथ आओ। कहता है क्या कि एक कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति, थोड़ा सा इसको छोटा करने दो, बड़ा करने दो, छोटा नहीं बड़ा करने दो। तुझे देखता हूँ मेरा याद आता है। आओ कहता है सर कि एक कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति किवाड़ा को खोलने के लिए किवाड़ा के अक्ष से 50 सेंटीमीटर दूर पर 4.5 न्यूटन का बल लगाता है। मास्टर कारे सवाल बड़ा लंबा है मास्टर, हमसे ना बनेगा। संदीप कुमार जिंदा है, टेंशन नहीं लेने को। देखो इधर आओ, सवाल कितना बड़ा काहे नहीं हो जाए, संदीप कुमार जिंदा है तो सब कुछ पॉसिबल है। आओ देखो, केवाड़ा समझता है, तुम लोग नहीं समझता है। गांव के जो राजा लोग जो होते थे ना, महाराजा लोग, वो लोग केवाड़ा लगाते थे, ठीक है। हम लोग को घर में केवाड़ी होता है और उन लोगों को घर में केवाड़ा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक है सर। तो एक व्यक्ति जो है सर कहता है क्या कि एक कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति, कमरा के बाहर ये गेट है, मान लो ये वाला गेट है, ये केवाड़ा है और इसके बाहर हम खड़े हैं, ठीक है। और कहता है खड़ा व्यक्ति किवाड़ा को खोलने के लिए, खड़ा व्यक्ति, यहाँ पे गेट है और हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें गेट को खोलना है, तो गेट को खोलने के लिए H से 50 सेंटीमीटर दूर पर 4.5 न्यूटन का बल लगता है। अच्छा, बल आघूर्णन चैप्टर पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़ाए हैं। ये बल आघूर्णन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो हमें बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट क्या, देखो 50 सेंटीमीटर दूरी पर 4.5 न्यूटन का बल लगता है गेट को खोलने में। आओ 50 सेंटीमीटर की दूरी पे 4.5 न्यूटन का बल लगता है गेट को खोलने में। अब देखो, अब गेट जब खुल गया रे, तो गेटवा को लगाना भी तो मेरा दायित्व बनता है ना। अगर गेट खुल गया तो गेटवा को तो लगाना भी मेरा दायित्व बनता है ना, तो गेटवा को लगाएंगे ना। तो सुनो ना, अब देखो, तो खोलने में 50 सेंटीमीटर की दूर से खड़ा रह करके गेट को खोला, तो इसको इतना न्यूटन का फोर्स लगा। फिर कहता है कमरे के अंदर खड़ा
व्यक्ति किवाड़ा को अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूर पर बल लगाता है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बल लगाता है। अब सोचो, जब वो गेट को लगा रहा होगा तो लगाते टाइम वो व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बल लगाता है। कितना बल लगाता है? तो वह व्यक्ति कितना बल लगा करके किवाड़ा को बंद कर सकेगा? वो व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से गेट को क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तो कितना बल लगाएगा? जिस प्रकार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे इतना बल लगाया, तो इतना सेंटीमीटर की दूरी पे कितना बल लगाएगा? आ जाओ, ये हमारा हो गया 50, यहाँ पे हो गया 4.5, ये आएगा नीचे में तो हो जाएगा बट्टा में 30 बराबर हो जाएगा F। आ जाओ, इसको काटो ना रे भाई, 0 से 0 खोपचे में गया, आ जाना, इसको काट दोगे सर तो कट जाएगा। ठीक है, इसको देखो, ये पॉइंट हटा देना तो नीचे 10 आ जाएगा। आओ, नीचे 10 हो गया, ये 10 को काट देना 5 से तो 2 बार में चल जाएगा खोपचे में। 3 से काटोगे 45, अब ये हो गया तो इसको 15 बार में काट देंगे। ये 2 से 15 को काटोगे मेरे भाई तो 7.5 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है 7.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे 7.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा और 50 सेंटीमीटर की दूरी पे 4.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना सर, सवाल क्या कहता है कि देखो, अच्छा ये सवाल ऐसे है, ये 88 है। ठीक है, आना, यहाँ पे ये RA एलिमेंट है। ठीक है सर, आ जाओ, ये हमारा क्या है? ये RA एलिमेंट है। इस पे कितना भार है? 226 के नाभिक में। अब देखो सर, ये इस प्रकार से, ये वाला इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाना, देखो, जो नीचे में लिखा हुआ रहता है ना, जो नीचे में लिखा हुआ रहता है ना, ये वाला जो नीचे में लिखा रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, और इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। कोई दिक्कत? जो नीचे में रहेगा ना, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन, उसी को कहेंगे प्रोटॉन, उसी को कहेंगे परमाणु संख्या। हमने क्या बोला? जो एलिमेंट के नीचे में रहेगा उसी को कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उसी को कहेंगे परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, आ जाना। और जो ऊपर में रहेगा उसको हम लोग कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं मेरे भाई? परमाणु भार। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार। आ जाना। अब देखो सर, यहाँ पे सोचना, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, आ जाना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 88 हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मान भी 88 हो जाएगा। आ जाना, लेकिन सर हमारा न्यूट्रॉन का मान क्या होगा? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से नीचे को घटा देना, यानी 226 में से माइनस कर देना 88 को, तो 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 हो गया, 1 हो गया, यानी 138 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास यूनिटलेस, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आ जाना। अब देखो, अब न्यूट्रॉन कितना गया? 138। आओ, यहाँ पे प्रोटॉन 138 दे रहा है, तो प्रोटॉन हमारा 88 होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे 138 न्यूट्रॉन दे रहा है। ठीक है, 88 प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो गया। सी नंबर में दे रहा है 226 प्रोटॉन, 226 प्रोटॉन नहीं, गलत हो गया। इसमें दे रहा है 226 न्यूट्रॉन, गलत हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा। चलो आना सवाल नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर सवाल कहता है सर कि हाइड्रोजन के भार रबड़ का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है, क्योंकि? कहता है क्या? थोड़ी सी गौर करना सवाल की दुनिया में, मैं आपको बताता हूं। 1 सेकेंड मेरे भाई, जरा पेशेंस बना करके रहो। हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या? कॉल रखो। क्या? क्या? अच्छा, वो अपलोड अपलोड हो जाएगा, हो जाएगा अपलोड, वो हो जाएगा अपलोड। ठीक ठीक, हाँ आइएगा सर। हुआ क्या ना सर कि 10th वाला में सब बच्चा का वीडियो आया हुआ है। ठीक है, और लगभग 50 से प्लस वीडियो मेरे पास अभी रखा हुआ है, और हम अपलोड कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइम मिल नहीं पा रहा है। लेकिन सर सबसे माफ़ी मांगता हूं कि बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने को है सर, टेंशन देने को है। मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, और अपने आप को, अपनी मम्मी पापा की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है सर। और मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि वो बेटा का नाम ही क्या जो अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा नहीं कर सका।
वो बेटा बेटा नहीं है मेरे भाई जो अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा नहीं कर सका। सर जिंदगी में कुछ करो नहीं करो लेकिन मम्मी पापा की सपना को पूरा जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि सर अगर मम्मी पापा आपको पैदा करके इस धरती पे खड़ा किया है तो आपका दायित्व बनता है कि उस कर्ज को निभाना है। ठीक है सर, चलो आते हैं हम लोग अपनी सवाल की दुनिया में। ठीक है सर, क्योंकि कम टाइम में बेहतर बेहतर सवालें करना है और बेहतर रिजल्ट देना है। ठीक है, कहता हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा। रबड़ का गुब्बारा समझता है, मतलब बैलून समझता है ना, बैलून में हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, तो हमको यही बोला है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? अगर आपके पास गुब्बारा होगा मतलब बैलून होगा और बैलून में हाइड्रोजन गैस भरा रहता है, उसको तुम छोड़ दोगे ना तो ये ऊपर चल जाएगा और ऊपर जाके फट जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कहता है ना कि हवा में ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है। ठीक है, कहने का सेंस है कि हवा में ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है। ठीक है, हवा में जब ऊपर जाएगा ना मेरे भाई, जब हवा में बैलून जाएगा ना तो उसका वायु दाब क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, वायु दाब क्या होता है? घट जाता है। परंतु गुब्बारे के अंदर का दाब उतना ही रहता है। परंतु गुब्बारे के अंदर का दाब उतना ही रहता है। परंतु गुब्बारे के अंदर का दाब उतना ही रहता है। ठीक है, देखो इसलिए मैं आपको बताता हूं, सुन लो मेरा बात को। हवा में ऊपर जाने पर वायु का दाब घट जाता है। हवा में बैलून जब हवा में जाता है ना सर, जब बैलून हवा में जाएगा तो वायु दाब घटता है, लेकिन बैलून के अंदर जो हवा भरा हुआ है उसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं रहता, वो उतना ही रह जाता है। जिसके कारण इसलिए गुब्बारा फट जाता है। अब सोचो मेरे भाई, ये वायु दाब घटता है और इसके वायु दाब में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो ऊपर जाकर ऑटोमेटिक गुब्बारा फट जाएगा। ये भी बोलने वाला बात है रे? नहीं, ये फील करने वाली बात है क्या? चलो आते हैं सर, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 10। चलो कहता है सर क्या कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? देखो हमें क्या बोला है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 है। अच्छा, हमें क्रांतिक कोण कितना है? 45 है। इस बात को समझ लेना, क्रांतिक कोण कितना है? 45 है मेरे भाई। ठीक है, क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। ठीक है, आ जाना। उस द्रव का अपवर्तनांक होगा, अच्छा उस द्रव का अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं। ठीक है, आ जाना। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर होता है 1/sin थीटा। चलो 1/sin थीटा, साइन थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। 1/sin थीटा का मान होता है 1/√2। ये √2 ऊपर आ गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 बच गया, यानी आंसर कितना हो गया? √2। ऑप्शन नंबर बोले तो बी। यहां तक सबको समझ में आया? सबको, सबके दिल तक यहाँ तक गया सर? देखो थोड़ी सी पेन जो है ना सर वो टूट गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आज भर क्लास इतना ही रहने दो, बाकी आपको हमारे साथ जुड़ते रहना। शाम को 6 बजे, सुबह के 10 बजे सिलेक्शन में सबसे बड़ा भागीदारी मैं निभाऊंगा सर, क्योंकि कहता है रिजल्ट का मतलब ही आप सभी हैं। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू भाई। लेकिन बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है सर, थैंक यू, लव।